राजा रघुवंशी हत्या मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एमपी में शिलांग पुलिस की जांच जारी है और उसी इन्वेस्टिगेशन को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि रतलाम के मंगल मूर्ति कॉलोनी शिलांग पुलिस पहुंची है। कॉलोनी के एक मकान में शिलांग पुलिस पहुंची है। पुलिस के साथ सिलोम जेम्स और युवतियां भी मौजूद हैं। थाना औद्योगिक क्षेत्र में यह कार्रवाई की जा रही है। आखिरकार इस मकान में ऐसा क्या है जिसके तार राजा रघुवंशी हत्या के इन्वेस्टिगेशन जुड़े हुए हैं। शिलांग पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। हमारी टीम भी मौके पर स्थितियों का जायजा ले रही है। जिन परिस्थितियों में शिलांग पुलिस कॉलोनी के एक मकान में पहुंची है, गौर करने वाली बात यह है कि सिलोम जेम्स के साथ युवतियां भी मौजूद हैं। जी मीडिया संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। चंद्रशेखर, राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर जिस तरह से पुलिस एक मकान पर पहुंची है, शिलोम जेम्स भी साथ है, इस मकान का क्या कनेक्शन है इस हत्याकांड से? जी बिल्कुल, शिलांग पुलिस अब रतलाम में है और देखिए ये कनेक्शन अब रतलाम तक जुड़ चुका है जो कि इंदौर तक सीमित था, लेकिन अब जो है ये दायरा बढ़ता जा रहा है जांच का शिलांग पुलिस का। और रतलाम का जो एक फ्लैट है मंगल मूर्ति कॉलोनी में, यहाँ पर जो है शिलांग पुलिस इस फ्लैट के इस मकान के अंदर है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है जांच पूरी हो रही है। पुलिस की गाड़ियां हैं, लोकल पुलिस भी यहाँ पर साथ में है। तो बाहर से सभी को रोक दिया गया है, फिलहाल मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन किस तरह की जांच है इसका ब्रीफिंग जो है पुलिस शायद शिलांग पुलिस बाद में कर सकती है यहाँ से कार्रवाई करने के बाद। लेकिन फिलहाल तो यही बड़ी खबर रतलाम से है कि किस तरीके से जो शिलांग पुलिस है यहाँ पहुंची और जो शिलांग का जो मामला था वो अब रतलाम से जुड़ने लगा है और इस तरीके से अब रतलाम में भी जो है ये जांच शुरू हुई है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर रतलाम से सामने आता है। लेकिन जो अभी सस्पेक्टेड चीजें हैं कि किस तरीके से 2 युवतियां भी पुलिस के साथ में है और इसके अलावा जो जेम्स जो है वो भी यहाँ साथ में मौजूद है। तो क्या तार जो है जुड़कर यहाँ सामने आते हैं, किस तरह की चीजें जुड़कर सामने आती है, वो बड़ा जो है इस जांच में खुलकर बड़ी बातें जो हैं वो सामने निकलेगी। लेकिन फिलहाल तो यहाँ जांच जारी है और फ्लैट के अंदर जो है, जो मकान के अंदर है, पुलिस मौजूद है। बाहर से इसको बंद कर दिया गया है। अंदर के जो चीजें हैं, कार्रवाई है, उनको जो है दिखाने से मना कर दिया गया है कि ये कार है जिसके अंदर जो लेकर के आई है शिलांग पुलिस यहाँ पर पहुंची है और ये लोकल पुलिस की वाहन है, लोकल पुलिस की टीम भी यहाँ मौजूद है और देखिए किस तरीके से पूरे पहरे के अंदर जो है उसे लाया गया है। और चंद्रशेखर, अगर गुंजाइश आपको नजर आए, परिस्थितियां आपको अलाउड करें, थोड़ा इस घर से दूर जाकर देखिए, कोई आपको नजर आ रहा हो, कुछ मालूमात हो सके, इस घर में कौन रहता है, किसी के पास ऐसी कोई जानकारी हो, अगर नजर आ रहा हो, परिस्थितियां आपको अलाउ कर रही हो तो? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो अभी पुलिस पहुंची है और आसपास के लोग जो हैं वो भी फिलहाल अंदर हैं। रहने वाले जो लोग हैं यहाँ के, देखिए एक मकान है यहाँ पर, यही रहते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर मकानों से फिलहाल कोई बाहर दिख नहीं रहा है, लेकिन यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो अभी फिलहाल कोई बाहर आया नहीं। कुछ लोग बाहर हैं, लेकिन हम पूछते हैं कि ये मकान किसका है सामने जो जहाँ पर अभी पुलिस आई हुई? मनोज गुप्ता। तो जो सामने का मकान है, मनोज गुप्ता, कब से रहते हैं? अभी साल भर ही हुआ। कौन है ये? अच्छा जी, कब से बंद पड़ा था ये? आज तो ताला लगा हुआ था। पूछे कौन है ये? 10-15 दिन से शायद नहीं दिख रहे हैं क्या? अच्छा जी, हाँ। मनोज गुप्ता नाम है इनका जी, जो रहते हैं। वो क्या करते हैं पता? देखिए मनोज गुप्ता ये क्या करते हैं यहाँ पर? लिखा हुआ ना HDFC बैंक, ICICI बैंक में थे। अच्छा, फाइनेंस का काम करते हैं जी। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या पता चला है यहाँ पर कौन लोग रहते हैं। अरे ये गुप्ता जी रहते हैं फाइनेंस वाला, ऐसे से छोटे मोटे काम जो रहता है ना, फाइनेंस का करना है, फाइनेंस का काम करते हैं, बीमे का काम है, ये काम करते हैं। मकान तो बंद था, तो कब से बंद था यार? कभी इसकी चीज का तो गौर ही नहीं करा। अच्छा, कैसे भी कुछ काम होगा? ये तो अभी 3-4 दिन पहले आप आए तो मालूम पड़े कि 4-5 दिन से नजर नहीं आ रही है। 4-5 दिन से। हाँ। और नाम क्या बताया आपने? गुप्ता है, मनोज गुप्ता। हाँ। तो मनोज गुप्ता है, कुछ फाइनेंस का ये काम करते हैं, लेकिन 4-5 दिन से यहाँ पर जो है ताला लग गया और उसके बाद से जो है सभी को यहाँ पर अचंभा भी हुआ कि आखिर इस फ्लैट में ऐसा क्या हुआ कि ताला लग गया। लेकिन आज शिलांग पुलिस यहाँ पहुंची है, तो अब देखना होगा कि किस तरीके की चीजें यहाँ से निकलकर भी सामने आती है। चंद्रशेखर, एक बार हमें तस्वीरें दिखाइए। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, कितनी गाड़ियां आई हुई हैं, थोड़ा अंदाजा लगेगा कि जांच इस तरफ कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जिस मनोज गुप्ता का जिक्र किया जा रहा है, उसका नाम अभी अभी लोगों ने सुना है, क्या कनेक्शन हो सकता है? जैसे कि शुरुआती जानकारी है, बताया जा रहा है कि बैंक के अकाउंट्स खुलवाना या बीमा, क्या कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कार्रवाई हो रही होगी, जांच पड़ताल हो रही होगी क्या? जी बिल्कुल, संभावना यही है, क्योंकि अब जिस तरीके से चीज सामने आई कि जो मनोज गुप्ता इस फ्लैट में रहते थे और उसके बाद जो है
फाइनेंस से संबंधित जो है काम यहाँ होता था, तो अकाउंट से रिलेटेड चीजें जो है वो यहाँ से जांच के दायरे में आ सकती है। देखिए पुलिस की वाहन इस पूरे जो बिल्डिंग है, जो मकान है, उसके बाहर है, और देखिए कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं। मनोज गुप्ता यहाँ पर जो है नाम भी लिखा हुआ है, और इस तरीके से उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर है, और इस तरीके से जो कंपनी है उनके यहाँ पर जो है बोर्ड भी लगे हुए हैं। और ये कंपनी का बोर्ड दिखाइए, कंपनी का बोर्ड दिखाइए। जी बिल्कुल, जरूरी देखिए देखना है। कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है, एक म्यूचुअल फंड जो आईसीआई कंपनी है उसका जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा। तो ये जो काम होता था, जिस तरीके से बता रहे हैं कि अकाउंट से संबंधित जो है दायरा निकल रहा है कि शायद उस जांच में यहाँ पहुंचे हों, लेकिन देखिए जब तक ब्रीफिंग नहीं होती पुलिस की तरफ से खुलकर कोई स्पष्ट चीज जो है जांच में क्या कुछ यहाँ पे हो सकता है, ये सामने नहीं आ सकता। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग भी करनी है और जानकारी भी देनी है, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो जानकारी आसपास के लोगों के माध्यम से आ सके, पता चल सके। आप बने रहिए, तस्वीरें देखिए। तो इस घर में एक मनोज गुप्ता नाम का शख्स रहता है, पिछले कुछ दिनों से यहां पर नहीं आ रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि शिलोम जेम्स जो एक आरोपी है इस केस में, उसे यहां पर लाया गया है। कुछ युवतियां भी साथ में नजर आ रही हैं। कौन ये युवतियां हो सकती हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर, कितनी युवतियां साथ में लाई गई, कुछ इस बारे में आपको अपडेट मिल पाया हो? तस्वीरों में हमें 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, 2 युवतियां हैं। जो सबसे पहले ये सभी लोग जो है रतलाम के जो औद्योगिक थाना है वहां पहुंचे थे, और वहां से जो है रतलाम की जो पुलिस है, लोकल पुलिस, इनके साथ इस मंगल मूर्ति कॉलोनी में आई है। और यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि इस मकान के अंदर मनोज गुप्ता नाम के व्यक्ति काम कर रहे थे। लेकिन ये 2 युवतियां कौन है, इस केस से इनका कैसे जुड़ाव है, ये सारी चीजें जो अभी सवाल ये के घेरे में खड़ी हुई है। प्रश्न इन्हीं चीजों पर है कि आखिर ये 2 युवतियां कौन है, लोकल है या वहीं से आई है, इंदौर से या फिर शिलोंग से संबंधित है, इस केस में किस कड़ी से ये जुड़ी है, वो सवाल अब यहाँ पर बन रहे हैं कि ये 2 लड़कियां कौन है। देखिए पुलिस के खुलासे के बाद सब कुछ स्पष्ट होगा, लेकिन जो कार्रवाई है वो जारी है। कुछ लोग यहाँ पे हम उनसे शायद जानने की कोशिश करें अगर वो बताना चाहें तो, लेकिन देखिए कुछ लोग जो है पुलिस को देख करके इधर उधर हो रहे हैं और बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है स्पष्ट होगा पुलिस के जरिए कि किस तरह की ये कार्रवाई थी और यहाँ से क्या कुछ तार जुड़े हुए थे इस बड़े सनसनीखेज मामले को लेकर। चंद्रशेखर, जरा हम 3-4 मिनट के फ्लैशबैक में जा रहे हैं। जब आप महिला से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने यही बताया था कि मनोज गुप्ता उस शख्स का नाम है जो उस घर में रहता है और करीबन पिछले 1 साल से रह रहा है। तो क्या ये माना जाए, जो शुरुआती जानकारी है, कि बतौर किराएदार उस घर में रहता था या खुद का मकान है? देखिए अभी तो जो लोगों से बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि वो यहाँ रहता था, लेकिन किस तरीके से वो रहता था, ये उसी का मकान है या फिर वो किराए से रहता था, ये सब जब जांच जो है शुरू होगी, क्योंकि पुलिस आज ही यहाँ पहुंची और इस मकान पर इस तरीके की कार्रवाई होगी। ये किसी को भी अंदेशा नहीं था कि इस फ्लैट में, इस पूरे मकान में जो है इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। 4-5 दिन से यहाँ ताला भी लगा हुआ था, तो हर किसी को यही चीज जो है चौंका रही थी कि आखिर ताला अचानक क्यों लग गया है। और अब आज जो पुलिस आई है तो उसके बाद और भी ज्यादा ये पूरे जो आसपास के लोग हैं वो इसी संचय में है कि आखिर क्यों ये चीज जो है हो रही है। चंद्रशेखर, अभी करीबन कितनी देर हो चुकी है पुलिस की टीम को यहां पर पहुंचे हुए? क्योंकि जिम्मेदारी भी दिखाने, रिपोर्टिंग के साथ तस्वीर भी दिखानी है, तो आप एक बार जरा फिर से दिखा दीजिए। पुलिस की टीम जिस घर पर आई हुई है, वो घर जिसमें मनोज गुप्ता रहता है, और आज कितनी देर पहले पुलिस की टीम पहुंची और कौन कौन मौजूद था टीम के साथ? बिल्कुल, देखिए जिस फ्लैट में जांच चल रही, कार्रवाई चल रही, उसके बाहर ही हम, पुलिस यहाँ पर है मौजूद। लोकल पुलिस ने बाहर से जो है गेट बंद कर दिया है और अंदर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। और देखिए जो 10 से 15 मिनट हुए हैं, अभी 10 से 15 मिनट की जो अंदर लेकर के गए हैं उन सभी को, और कार्रवाई जो है वो चल रही है। लेकिन किस तरह की कार्रवाई है इससे भी दूर रखा गया है। और स्पष्ट जो अंदर जा रहे थे उससे पहले ही जो है कह दिया गया था कि जो अंदर कोई आने की कोशिश न करे, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन इस तरीके की है जो वो थोड़ी दायरा बनाकर रखना होगा। तो इस तरीके से ये जांच जो है यहाँ इस मकान के अंदर जारी है। देखिए हम थोड़ा सा नजदीक जाकर के दिखा सकते हैं कि ये एक बरामदा है और यहाँ से जो है अगला जो दरवाजा है, बस इसी के अंदर जो है वो लोग पहुंचे हैं। शिलोंग पुलिस के साथ में उनको ले जाया गया अंदर, और उसके बाद जो है इस तरीके की चीजें जो है देखने को मिल रही है। पुलिस जो है यहाँ मौजूद है और लगातार जो है कार्रवाई अब चल रही है, लेकिन कितनी देर ये कार्रवाई चलेगी यह बड़ा देखने का विषय होगा। बिल्कुल, ये जांच का विषय होगा। आखिरकार पुलिस के हाथ वो क्या सुराग लगा है, क्या जानकारी लगी है जिसके तहत शिलोंग पुलिस की टीम इस मकान में पहुंची है। वो मकान जिसमें मनोज गुप्ता नाम का शख्स रहता है और बीमा, बैंक से जुड़े काम वो करता है, उसका इस केस से क्या कनेक्शन हो सकता है? आखिरकार मनोज गुप्ता का राजा रघुवंशी हत्याकांड से क्या तार जुड़े हुए हैं और कैसे शिलोम जोम्स, माफ कीजिएगा, शिलोम उससे पहले से ही जानता है, और अगर जान पहचान है तो किस तरह की जान पहचान है? क्या दोनों के बीच किसी तरह से पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था? हम इंतजार कर रहे हैं जानकारी सामने आने का। चंद्रशेखर लगातार बने हुए हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर उन्होंने निगाहें बना रखी हैं। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।